नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे और एक बार फिर से आप सभी को ज्ञानी की राम-राम। एक नज़र दोस्तों थंबनेल पे डालते हैं, तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएसआई ट्रेनिंग अपडेट के बारे में कि यूपीएसआई ट्रेनिंग को लेके क्या कुछ इस समय डिपार्टमेंट में चल रहा है, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ यूपीएसआई को लेके क्या क्या क्वेश्चन बच्चों के मन में चल रहा है, हम इस पे भी बात करेंगे। जैसे कि क्या पीएचक्यू हमारी ट्रेनिंग को लेके शांत होकर बैठ गया है? क्या पीएचक्यू यूपीएसआई 9534 की ट्रेनिंग को लेके हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है? मतलब पीएचक्यू को ये नहीं पता कि जो इन्होंने मेडिकल पास करा के बच्चों को बिठाया हुआ है वेरिफिकेशन करा के, ये ट्रेनिंग पर जाने के लिए इतने बेताब हैं कि अगर जल्द ही इनको कोई ट्रेनिंग डेट न दी गई, तो हो सकता है ये अपने हिसाब से कोई डेट डिसाइड करके खुद ही किसी ट्रेनिंग सेंटर पे बोरिए लेके निकल पड़े। और पता चले गेट पे जाके बैठे हुए, भैया हमारी ट्रेनिंग कराओ, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं मेडिकली फिट हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा है, रनिंग क्लियर करा है, मुझे जो है ट्रेनिंग कराओ मेरी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। या हो सकता है कोई और भी बड़े खलीफा हों, बगल वाले स्टेशन के चार्ज लेने पहुँच जाएँ कि साहब देखो, हम पास तो हो ही गए हैं और ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग वाला काम आप सिखा दो और मैं यहाँ पे जो है मुझे रख लो बस, मुझे अब घर नहीं रहना। पड़ोसियों के जो है क्वेश्चन से तंग आ गया हूँ, भैया कहाँ पोस्टिंग है, कब ट्रेनिंग है? ये 2 क्वेश्चन इस समय जो है काँटों की तरह चुभते हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे। ट्रेनिंग की ऑफ़िशियल न्यूज़ कब तक है? शायद इसका जवाब तो मुझे लगता है कि डीजीपी साहब के पास भी अभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कभी कहीं भी रिटन में कहीं भी डिसाइड नहीं हुआ है। इस पे भी हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा चुभने वाला सवाल कि वर्दी अभी कितनी दूर है? भाई साहब, ये सवाल दिल चीर के उस पार निकल जाता है जब कोई पूछता है कि आखिर कब तक? तो हमें लगता है कि हमें सोते, जागते, उठते, बैठते सिर्फ़ इसी के सपने आ रहे हैं। तो ठीक है, फिर भी इंतज़ार का अपना ही मज़ा है। इंतज़ार का मज़ा लेते रहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई ये सोच रहा हो कि आज मैं ट्रेनिंग डेट बताने आया हूँ, तो भैया अभी से ही मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ कि डेट वेट कोई नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ़ आपके अपने दुःख बाँटने आया हूँ और आपके दुःख सुनने आया हूँ। जो हाल आपका है, वही हाल मेरा है। चलो एक-दूसरे का दुःख हल्का करते हैं। अपने मन की बात आप बोलो, मैं अपने मन की बात आपको बताने आया हूँ। यही बात है। या यूपीएसआई में मैं देख रहा हूँ भाई, 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो 2016 वाले हैं। भाई साहब ये बुजुर्ग, ये मतलब एक तरह से शांत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे पूछो, यार ट्रेनिंग नहीं हो रही भैया, क्या दिक्कत है? ये बोलेंगे, अरे यार, जब सरकार चाहेगी हो जाएगा ट्रेनिंग। भैया आपको टेंशन नहीं, अरे हमें क्या टेंशन है यार, टेंशन सरकार को लेना है, टेंशन पुलिस विभाग को लेना है, जब वो चाहेंगे करा देंगे। भैया कोर्ट केस, अरे कुछ ना होता यार कोर्ट केस, हमने इससे बड़ी-बड़ी केसेस देखा हुआ है। हमने ये वकील करा था, हमने उनसे ट्वीट कराया था। मतलब वो उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, सरकार करा देगी, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, दूसरा एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो कि हर एक समाज में होता है, हमारे समाज में भी है। ये बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिमान लोग हैं, इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताएँगे और आपको भी रोकेंगे। कोई एफर्ट नहीं करेगा और आपको एफर्ट करने से रोकेंगे, कहेंगे भई ज चुपचाप बैठे रहो, फर्जी में कुछ मत बोलो, जाने दो, जब जाना होगा चले जाएँगे, जब आना होगा चले जाएँगे। क्यों आप फालतू में कोई डेट दे रहे हो? अच्छा, तीसरा हमारे जैसे भोले-भाले लोग हैं। ये वे लोग हैं जो कि पहली बार सेलेक्ट हुए हैं यूपीएसआई में और कम उम्र है, जैसे 25 साल के नीचे इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो ये जल्दी छोटी-छोटी बातों को लेके मोटिवेट हो जाएँगे, छोटी बातों को लेके डिमोटिवेट हो जाएँगे। कोई पेपर कटिंग दिख गई, कहेंगे अरे यार भैया ये क्या हो रहा है? बताओ, ये भी अभी होना था, नाहक मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता तो मैं अच्छा था, तमाम तरह की कमिटमेंट करने लगेंगे। फिर कोई कोई नोटिस ऑफिशियल दिख गई कि अच्छा मीटिंग हो रही है, पक्का, पक्का डेट आएगी। मैं कहता हूँ 8 तारीख की 9 तारीख वाली मीटिंग थी, इन्होंने कहा पक्का डेट आएगी। बाद में चला-चला मीटिंग में जो है सिर्फ़ ट्रेनिंग सेंटर को ही निर्देश देके छोड़ दिया गया। तो तमाम चीज़ें इनके मन में चलती रहती है। तो जो ऐसे लोग हैं, मेरी तरह भोले-भाले लोग, उनको ही मोटिवेट करने के लिए उनके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। बाकी दोनों तो कोई दिक्कत नहीं, बुद्धिजीवी और ये हमारे जो 2016 वाले हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं, अपना चिल मार के बैठे हुए, ठंड का समय है, ये सोच रहे हैं ठंड बीत जाए तभी ट्रेनिंग पे चले तो अच्छा है। ख़ैर, तो भैया सबसे पहले जो सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि क्या यूपीएसआई को लेकर, क्या यूपीएसआई ट्रेनिंग को लेकर आपका विभाग शांत बैठा हुआ है? तो मैं उनको थोड़ा-सा याद दिलाना चाहूँगा। पहले आप इस नोटिस पे नज़र डालिए। ये नोटिस नवंबर की है और जहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लगता है इकलौता यही कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमें रिटन में देखने को मिल रहा है कि पुलिस का आधारभूत जनवरी 2023 से, यानी अभ्यर्थियों का जो प्रशिक्षण है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का, ये जनवरी 2023 से आपको प्रस्तावित है। जनवरी 2023 से ये प्रस्तावित था, ये नवंबर के आसपास की शायद डेट है और जनवरी से ही ये आपका प्रस्तावित था, ठीक?
इकलौता रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे लिखा हो जनवरी से आपकी ट्रेनिंग होनी है। हाँ, यहाँ पे ये था कि 2 चरणों में कराया जाना था, बाद में पुलिस विभाग ने मन बनाया कि नहीं भई 2 चरण में मत कराओ, क्योंकि फिर 1 साल का गैप हो जाएगा, सामने वाले के 1 साल का नुकसान, भाई 1 साल सैलरी 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, तमाम चीज़ें होती हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 1 बार में ही कराओ। अगर 2 बार में कराना होता तो शायद अब तक हमारी ट्रेनिंग शुरू भी हो गई होती। बट इन्होंने कहा कि नहीं, आप 1 बार में कराओ, तो समझ लो भाई पूरी तैयारियाँ दोगुनी करने में जो भी टाइम लग रहा होगा वो चल रहा होगा। तो ये आप नहीं कह सकते कि आपका विभाग चुपचाप बैठा हुआ था। अच्छा, ये 8 दिसंबर की आपकी नोटिस है। 8 दिसंबर पर इससे पहले मैं वो सब आप याद करिए कि आपका मेडिकल जो है, मेडिकल की नोटिस आई, मेडिकल के बाद आपका 3-3 बार रिमाइंडर आया कि जल्द से जल्द मेडिकल खत्म करो, जल्द से जल्द वेरिफिकेशन खत्म करो। फिर मेरिट का मेडिकल जो कि 29 तक चलने वाला था, 2 टीमें बना के उसे जो है 17 तक ही निपटा दिया गया। उसके बाद वेरिफिकेशन जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नोटिस दी गई और लगभग वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। अब जो बचे हुए होंगे, वो मुझे लगता है कि वही केस वेस वाले होंगे, उनका जब भी होना होगा, जैसे भी होता होगा डीएम ऑफिस से हो जाएगा। तो आप देखो 8 दिसंबर को फिर एक नोटिस दिया कि भई ये मीटिंग कर लो, आके व्यवस्थाओं का जायज़ा ले लिया। जायज़ाओं को देखकर जहाँ पे ट्रेनिंग की नहीं हुई थी, व्यवस्था जहाँ पूरी नहीं थी, उन्हें जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया। कहीं-कहीं 28 दिन का टाइम दे दिया गया कि भैया 28 दिन में आप कंप्लीट करो। कुल मिला-जुला के 9 तारीख को भी एक बढ़िया मीटिंग हुई और ट्रेनिंग निदेशालय की मीटिंग हुई, ठीक? उसके बाद आप 15 तारीख को देखोगे तो 15 तारीख का आपका ये नोटिस दिखेगा आपको, 15 दिसंबर का। उस दिन आपको जो डीपी राइफ़ल्स की बात की गई थी कि कितने ट्रेनिंग डीपी राइफ़ल्स की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग शस्त्र के बारे में उनसे माँगा गया। यानी आपका पहले नवंबर में वेरिफ़िकेशन के लिए बार-बार नोटिस दी जा रही थी पुलिस विभाग। उसके बाद दिसंबर शुरू होते ही आपका ट्रेनिंग निदेशालय मीटिंग कर रहा है। फिर ट्रेनिंग निदेशालय ट्रेनिंग सेंटरों से पूछ रहा है भैया आपको कितनी डीपी शस्त्र की आवश्यकता है? और आज ही बताइए, प्रत्येक दशा में आज ही लौटते हुए डाक से। ये भी नहीं कि लेट करो, यानी 15 तारीख को ही आप बता दीजिए कितने आपको शस्त्र चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद 19 तारीख को डीजीपी साहब ने मीटिंग करी थी, ट्रेनिंग को लेके। जहाँ से ये खबर के ये समीक्षात्मक मीटिंग थी और जहाँ से ये बातें निकल के आई कि डीजीपी साहब जो है वो संतुष्ट हुए इन सब चीज़ों से, जो भी तैयारियाँ थी उनसे वो संतुष्ट थे। जो बजट वजट का अलॉटमेंट था उसको उन्होंने करा और साथ ही साथ उन्होंने हरी झंडी दे दी कि अब आप जल्द से जल्द इनकी ट्रेनिंग शुरू कराओ। ये काम 19 को हुआ। फिर 20 तारीख को भी लोग बता रहे थे एक वर्चुअल मीटिंग है, हमने भी कन्फर्म करा, हाँ भाई वो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जहाँ पे 30 जनवरी की डेट को आरटीसी के लिए प्रस्तावित किया गया कि भाई 30 जनवरी से आरटीसी शुरू करा देनी है प्रत्येक दशा में। हालाँकि रिटन में अभी ये कहीं पे भी नहीं आया हुआ है और जब तक रिटन में नहीं आ जाएगा तब तक कुछ कहना बेकार ही होगा। बट मतलब मीटिंग में जो एक ट्रेनिंग हेड द्वारा ली गई थी मीटिंग, वहाँ पे एक उन्होंने जो रखा अपना प्रस्ताव कि भाई 30 जनवरी से आप लोग शुरू करा दीजिए। तो अगर 30 जनवरी से आरटीसी शुरू होनी है तो कम से कम उसके 10 दिन पहले जेटीसी हो जाएगी। कम से कम प्रत्येक दशा में। तो ये सारी चीज़ें विभाग में चल रही है। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपका विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा है, तो ये बिल्कुल गलत है। विभाग यार इतनी तेज़ काम कर रहा है कि नवंबर में आपकी वो उसके नोटिस पे नोटिस आ रही थी। दिसंबर में आप देख रहे हो ट्रेनिंग हेड कर रहा है, डीजीपी साहब खुद मीटिंग कर रहे हैं। विभाग आप देखो, आपको रेडियो ऑपरेटर का कोई नोटिस नहीं देखने को मिल रहा है इतने टाइम। आपको एएसआई वालों के लिए कोई नोटिस नहीं देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। लेकिन एसआई वालों को आपको लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार जो कोई भी विभागीय नोटिस आती है, वहाँ पे आपको ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये है कि कहीं न कहीं विभाग आपके लिए ही लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा 17 नवंबर को मेडिकल खत्म हो गया, 10 दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा 27 तक, उसके बाद 6 दिसंबर को हम ट्रेनिंग पे होंगे। अच्छा 6 दिसंबर नहीं, चलो 20 दिसंबर तक हो ही जाएँगे। फिर हम देखते हैं अच्छा 20 नहीं, चलो 26 तक तो हो ही जाएँगे। अब हम 9 जनवरी की डेट दे रहे हैं और कुछ लोग जिनसे हम पूछते हैं वो भी हमारे पता नहीं अपने हिसाब से या अपने सोर्स से या उन्हें पता नहीं होता इस बारे में क्या ही टिप्पणी किया जाए, बट वो भी कुछ न कुछ डेट हमें दे देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक बात निश्चित है कि विभाग पूरे दमख़म से अपने ही ट्रेनिंग के लिए लगा हुआ है, ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा हुआ है। मुरादाबाद में जो वहाँ के होंगे लोकल, उन्हें पता होगा, वो खुद ही वेरीफ़ाई कर सकते हैं। रहने के लिए जो क्षमता है वो बढ़ाई जा रही है। अलग से बैरक तैयार किए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को रहना है। अस्थायी निर्माण किए जा रहे हैं। लगभग ट्रेनिंग सेंटर्स पे तैयारी पूरी हो चुकी है। ट्रेनिंग सेंटर्स पर कहाँ कितने लोग जाने हैं यह भी पूरा हो चुका है। बस एक चीज़ नहीं हुआ है अभी, ट्रेनिंग की एग्ज़ैक्ट डेट का डिसीज़न। अगर 30 जनवरी को आरटीसी होनी है तो कम से कम 15 जनवरी को जेटीसी होनी होगी। अगर ऐसा कुछ होना है तो दिसंबर में ही आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिल जाएगा। ना दिसंबर तो जनवरी प्रथम सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा। यानी मुझे जो लग रहा है कि अब सब कुछ अपने अंतिम चरण में है और बहुत ही जल्द हम उस कगार पे खड़े होंगे जहाँ पे हमारे हाथों में नियुक्ति पत्र आने लगेगा। अब ये जो दिन बचे हुए हैं, ये आप किस तरह से बिताना चाहते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्योंकि अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल उन लोगों का भी हुआ है जो मेरी तरह हँसते, मुस्कुराते, स्वस्थ रहते, मस्त रहते, ज़िंदगी के मज़े लेते हुए टाइम बिताया हुआ था, या उन लोगों का भी मेडिकल हुआ था
जिन्होंने रोते बिलखते किसी तरह से दिन काटते हुए करे क्या करूं, इस भर्ती का तो भर्ता बन गया है, बताओ हमारी ही भर्ती के साथ ये होना था। मतलब किसी तरह से उन्होंने दिन बिताया हुआ है, उनका भी मेडिकल हुआ। तो आप खुशी रह स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एन्जॉय करते रहिए, जो भी टाइम बचा हुआ है। अगर आपको मन कर रहा है, जो काम आपको अच्छा लग रहा है आप करते रहिए, आपको पढ़ने का मन है पढ़ते रहिए, जो भी करना हो करते रहिए। कुल मिला-जुला के विभाग आपके लिए लगा हुआ है और जल्द से जल्द कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाएगा। इन सब बातों को लेके दिमाग पे लोड ज़्यादा न लीजिए। दिमाग को जो है अपने ज़्यादा तकलीफ ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। देखते हैं जैसे ही कुछ कुछ भी ऑफ़िशियल निकल के आता है, आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।